नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सीरीज। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे चर्चा की थी राजयोग, जन्म पत्रिका में, जन्म कुंडली में राजयोग का निर्माण कैसे होता है और उसका फल कथन किस प्रकार से होता है। उसके लिए मैंने मुख्य रूप से 10 बिंदु आपको बताए थे और वो जो राजयोग बनता है वो सीधे सीधे जो शुभ भाव हैं अर्थात केंद्र और त्रिकोण भावों से निर्मित होते हैं, वह राजयोग है। अब मैं आज आपको उसके ठीक विपरीत दिशा में, ठीक उसका उल्टा कर लें तो उसके विषय में बता रहा हूं। आज का विषय है विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग कैसे बनता है? यदि आपकी कुंडली में राजयोग नहीं है तो विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग ऐसा होता है जितना फल आपको राजयोग में मिलता है उसका कई गुना, सैकड़ों गुना, 100 गुना अधिक लाभ आपको विपरीत राजयोग में मिलता है। और वह विपरीत राजयोग कैसे बनता है उसके विषय में बताऊंगा। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी ज्योतिष प्रेमी, जो ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष के छात्र हैं, ज्योतिष जानना चाहते हैं और ज्योतिष के जो विद्वान पंडित हैं उनको भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और मैं अपना यह सफल अपने आप को मानूंगा कि यदि एक अक्षर, एक शब्द भी किसी के काम इसमें से आ जाए तो मैं अपने आप को धन्यतर समझूंगा। मित्रों, विपरीत राजयोग विशेषकर जो 6, 8 और 12वें भाव में, इन जो 3 भाव हैं, 6, 8 और 12 भाव, इन भावों को दुस्थान कहा गया है अर्थात अशुभ स्थान कहा गया है। इनको अशुभता प्राप्त है, पूर्णतः अशुभ इनको माना गया है, इन 3 भावों को। और जो तीसरा और एकादश भाव है, तीसरा भाव और 11वां भाव, इसको आंशिक अशुभता प्राप्त है। तो जो ये अशुभता वाले भाव हैं अर्थात 5 भाव हैं, 3, 6, 8, 11 और 12, यह जन्मपत्र में जो 5 भाव होते हैं, यह विपरीत राजयोग इन भावों से ही बनता है। मैंने राजयोग में 10 बिंदु आपको बताए थे, उसी प्रकार से विपरीत राजयोग में 10 बिंदु आपको बताऊंगा। आप इसको ध्यान से सुनिए। राजयोग में जो धन, मान, संपत्ति, स्त्री और संतान सुख प्राप्त होता है, उसका कई लाख गुना यही चीजें विपरीत राजयोग में फलित होती हैं। फलित का यह सिद्धांत कहता है। पहला बिंदु है, यदि 2 या 2 से अधिक ग्रह नीच राशियों में होकर षष्ठम, अष्टम या द्वादश भाव में हो, यह पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है, 4 या 4 से अधिक ग्रह नीच या शत्रु राशियों में होकर तृतीय, षष्टम, अष्टम, एकादश या द्वादश भाव में हो तो विपरीत राजयोग होगा। ये विपरीत राजयोग के बिंदु मैं आपको बता रहा हूं, 10 बिंदु बताऊंगा। तीसरा बिंदु है, केंद्र या त्रिकोण के स्वामी उच्च या स्व राशियों में होकर षष्टम, अष्टम, द्वादश या तृतीय, एकादश भाव में स्थित हों। चौथा बिंदु, एक अशुभ स्थान का स्वामी दूसरे अशुभ स्थान में हो, एक अशुभ स्थान का स्वामी दूसरे अशुभ स्थान में हो, षष्टम, अष्टम, द्वादश भाव को पूर्ण रूप से अशुभ स्थान माना गया है। इनके स्वामी यदि एक 6, 8, 12 में से 6 का स्वामी 8 में हो, 8 का स्वामी 6 में हो, या 6, 8 के स्वामी 12 में हो, 12 का स्वामी 6, 8 में हो, तो वह विपरीत राजयोग फलित होता है। और जो एकादश और तृतीय भाव मैंने बताया, इनको आंशिक शुभता, अशुभता, आंशिक अशुभता प्राप्त है। इनमें भी विपरीत राजयोग बनता है। इसके लिए अलग से बिंदु बताऊंगा।
तृतीय और एकादश में किस प्रकार से विपरीत राजयोग बनता है। यह 4 बिंदु मैंने आपको बताए। 5वां बिंदु है 3, 4 या इनसे अधिक ग्रहों का युति संबंध। 3 या 4 ग्रहों या इससे भी अधिक ग्रहों का युति संबंध तृतीय भाव में, षष्ठम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में हो तो विपरीत राजयोग बनता है। 2 अशुभ स्थानों के स्वामी एक साथ अन्य अशुभ स्थान में हों। 2 अशुभ स्थान के स्वामी एक साथ किसी अन्य अशुभ स्थान में हो। 2 अशुभ स्थान जैसे 3, 6 दोनों अशुभ स्थान के स्वामी द्वादश भाव में होंगे तो यह भी विपरीत राजयोग बनेगा। 7वां बिंदु है केंद्र या त्रिकोण। केंद्रीय त्रिकोण 1, 4, 7, 10, 5 और 9 इन भावों के स्वामी, इन भावों के में से कोई भी, फिर से इसको सुनिए, केंद्र या त्रिकोण 1, 4, 7, 10 और 5, 9 भाव में कोई भी शुभ ग्रह न हो। इनमें कोई भी शुभ ग्रह न हो, केंद्र और त्रिकोण में वह शुभ ग्रह न होकर के अशुभ ग्रह हो तथा अशुभ स्थानों पर ही सभी शुभ ग्रह हों। अशुभ स्थान में शुभ ग्रह हों, यह भी विपरीत राजयोग बनता है। जो 8वां बिंदु है यह आजकल के जो फलित ज्योतिष होता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। 8वां बिंदु यह काल सर्प से संबंधित है। काल सर्प योग जो निर्माण होता है जन्म पत्री में उससे संबंधित है। यह बिंदु है राहु और केतु के एक ही ओर, राहु और केतु के एक ही ओर के भाव में सभी ग्रह हों, अर्थात अन्य जो 7 ग्रह हैं राहु और केतु के एक तरफ हों, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे इधर हो, इधर हो, कहीं भी वह एक तरफ हों तो यह स्थिति भी विपरीत राजयोग बनाती है और यह आज के समय में इसको काल सर्प योग कहा जाता है। 9वां बिंदु है षष्ठम, अष्टम, द्वादश या तृतीय भाव के स्वामी अपनी उच्च राशि में होकर केंद्रीय त्रिकोण में हो। यह 9वां बिंदु भी विपरीत राजयोग निर्मित करता है। 10वां बिंदु है, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। 10वां बिंदु लग्नेश सहित सभी ग्रह, लग्न का स्वामी और अन्य सभी ग्रह, जितने भी अन्य 8 ग्रह हैं, लग्नेश से लेकर के अन्य 8 ग्रह, सभी ग्रह जन्म पत्रिका में कम से कम 5 ग्रह तो कम से कम होने ही चाहिए, नहीं तो 8 हो जाए तो बहुत ही उत्तम है, लेकिन 5 ग्रह भी हो गए। लग्नेश के सहित अन्य 5 ग्रह जन्म कुंडली में 1 से 5 अंश तक, 1 से 5 डिग्री तक या 25 से 29 डिग्री तक हों तो यह विपरीत राजयोग बनता है। इससे मित्रों, इस प्रकार से मैंने पहले आपको राजयोग के विषय में बताया, जन्म पत्रिका में राजयोग का निर्माण कैसे होता है, उसका फल कथन कैसे किया जाता है। अब मैंने आज आपको वही 10 बिंदु विपरीत राजयोग के विषय में बताया कि विपरीत राजयोग कैसे बनता है और उसका फल कथन कैसे कहना चाहिए, और इन विपरीत राजयोगों में व्यक्ति जो राजयोग में फल प्राप्त करता है उसका 100 गुना, लाख गुना फल विपरीत राजयोग में करता है। और यह विपरीत राजयोग एक प्रकार से इस तरह से होता है जैसे कोई व्यक्ति बहुत परिश्रम करने के बाद अपने एक उच्च स्थान को प्राप्त करता है, वह उसका राजयोग होता है और राजयोग के कारण उसको प्राप्त करता है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वह बिना कुछ किए हुए उस
उच्चता को प्राप्त करता है, उस पीक पॉइंट को, उस शिखर को, उस क्षितिज को प्राप्त करता है बिना कुछ करे, तो वो भले उसको पैतृक रूप में मिला हो, पिता से मिला हो, दादा से मिला हो, ससुर से मिला हो, सास से मिला हो, मामा से मिला हो, बहन बहनोई से मिला हो, कहीं से भी उसको वो जब लाभ प्राप्त होता है उसको विपरीत राजयोग कहते हैं। और कई व्यक्ति ऐसे होते हैं वो अपना जीवन खपा देते हैं, तब वह कहीं सफल होते हैं अपने मनोरथ में, वह राजयोग की श्रेणी में आता है। मित्रों, इस प्रकार से मैंने आपको यह विपरीत राजयोग के विषय में बताया। अब मैं अगली वीडियो जो आपके लिए बनाऊंगा वह वीडियो होगी कि जैसे मेष लग्न है, मेष लग्न में तृतीय भाव से कैसे विपरीत राजयोग बनेगा, और उसका उदाहरण भी बताऊंगा। जो हमारे पूर्वज रहे हैं, मनीषी रहे हैं, राजनेता रहे हैं, फिल्म जगत के लोग रहे हैं, उनकी कोई एक कुंडली उसकी बताऊंगा। फिर मेष लग्न में षष्ठम भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण कैसे होता है, अष्टम भाव में कैसे होता है, द्वादश भाव में और एकादश भाव में कैसे होता है। इसी प्रकार से वृष लग्न की, फिर मिथुन लग्न की, कर्क लग्न की, सिंह लग्न की, कन्या लग्न की, मीन लग्न तक हम जाएंगे। मैं इसमें असंख्य वीडियोज बनने वाली हैं, और यह एक मैंने इसका क्रम शुरू किया है, एक श्रृंखला शुरू करी है, और इससे आपको लाभ प्राप्त होगा ऐसी आशा नहीं, पूर्ण विश्वास भी मुझे है। मित्रों, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।